आज मेरी पीटीआई की नहायत ही अहम फर्ज से बात हुई है। डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बैरून मुल्क पढ़ के आया है और पीटीआई में ओहदा भी नहीं लिया और बहुत अहम जो है ना रोल उसने अदा किए हैं। तो अक्सर मैं उससे पूछता रहता था, इमरान खान की फैमिली के बहुत ही करीब बंदा है, हर वो बात जो है बताता था कि जो होने वाली है 10 दिन बाद 15 दिन के बाद। तो मैंने पूछा यार मेरा तो दिल बुझ गया। तो उसने कहा हम लोग पठान लोग तो खुश हैं। मैंने क्यों खुश हो? उसने कहा है कि 25 साल बाद हमारे पंजाबी भाइयों सिंधी भाइयों को पता चल गया है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। पहले वक्त था कि हम लोगों पे जुल्म हो रहा था, हम लोगों को मारते थे और हम कोई दहशतगर्द कहते थे, हम ही कहते थे कि हम लोगों ने धमाके किए हैं। हालांकि हम लोग कहते थे कि हम नहते हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम कभी कभी जनाब हथियार उठाते हैं, लेकिन हथियार उठाते ही हमें मार देते हैं। मैं आपको इससे ना रेलिवेंट एक वाकया सुनाता हूँ। मैं बेल्जियम में था, तो मेरा अपना जो कारोबार था, तो मैंने अपने कारोबार में अगर 100 यूरो सेल होती थी तो उस एक यूरो जो है ना मैं वो निकालता था सदका के तौर पे। तो महीने का जितना भी पैसा बनता था वो मैं एक दर्स में भेजता था और दर्स में जनाब बच्चे वगैरह खाना वगैरह खा लेते, काफ़ी अच्छी पैसे इकट्ठे हो जाते थे। तो एक दिन मुझसे बंदे ने कहा कि हाँ भाई इस दरस में तो जनाब वो दहशतगर्दों के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे हैं, ये भी बड़े होकर दहशतगर्द बनेंगे। मैंने उस के दरस के जो बड़ा बंदा उसको कॉल की, मैंने कहा यार आज के बाद मैं पैसे नहीं भेजूंगा, तुमने उधर दहशतगर्द रखे हुए हैं, दहशतगर्दों के बच्चे रखे हुए हैं। उसने कहा यार नहीं ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मीडिया देख देख के मेरा माइंड वॉश था, मैंने उनको पैसे देने छोड़ दिए। उनका गुजारा होता ही रहा होगा। लेकिन उसके बाद ये अभी 1 2 3 साल हुए हैं कि हमें पता चला है कि पठान लोग मजलूम थे और अब चंद महीनों में हमें पता चल चुका है ये तो बिल्कुल मजलूम थे, इन पे तो वाकई जुल्म हो रहे थे। तो इसलिए वो पठान कह रहा था तो कि हम खुश हैं कि अब लोगों को पता चला है कि हमको जनाब जब मारते हैं तो हमारी जेबों से चने निकलते हैं, हमारी जेबों से हमारी माँ का फोन आया नंबर निकलता है जिसमें हमने मैसेज किया होता है कि हम इस मुल्क के लिए निकले हैं। हमारी जेबों से अगर पैसे निकले हैं तो वो 200-300 रुपए से ज्यादा नहीं होते। हमारी जेबों से इसके सिवा कुछ नहीं निकला, हम नहते थे। और आज पंजाबियों को, सिंधियों को पता चल गया, बैरून मुल्क लोगों को पता चल गया है कि ये नहती कौम है और हम खुश हो रहे हैं कि आज साबित हो गया, जैसे तैसे भी हो गया। बेशक 1000 बंदे की हमें लाश उठानी पड़ेगी, जिसमें से 15-20 लाशें मिली हैं और बाकी पता नहीं थी ये गटर में फेंक दी हैं, जला दी हैं या कहाँ गायब कर दी हैं। हमारी लाशें भी गायब कर दी हैं, फिर भी हम खुश हैं कि हमारे मुल्क के लोगों को मालूम है कि हम मुहिब्बे वतन हैं। हम अपना नहीं आप लोगों का हक लेने गए थे, क्योंकि हमारे केपीके में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी की चारदीवारी का तकद्दस खराब हुआ हो, किसी को नुकसान हो, किसी के बहन की इज्जत लुटी हो, किसी की औरत के कपड़े उतारे हों। हम पंजाबियों के लिए, सिंधियों के लिए निकले थे कि जिनके घर तोड़ रहे थे, फैक्ट्रियां तोड़ रहे थे, घर बार तबाह कर रहे थे, औरतों को अगवा कर रहे थे, उनको नंगा कर रहे थे, जेलों में डाल रहे थे। हम आप लोगों के लिए निकले हैं, फिर भी हम खुश हैं अपनी लाशें गवा के। फिर मुझे याद आया यार मेरे तो गुजरात के दोस्त आज मुबारकें दे रहे थे कि हाँ भाई इंतशारियों को मार दिया। यार ये है मेरा पाकिस्तान कि पठान खुश हो रहा है अपने बंदे मरवा के कि आज पंजाबियों सिंधियों को, दुनिया को पता चला है कि हम तो बेगुनाह लोग हैं। ऐसे निजाम नहीं चलते। याद रखें फिरौन भी आया, नमरूद भी आया, इसके बाद आपने मंगोलों का दौर भी देखा। बड़े बड़े खान आए, बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन जाम सामने है आपके। ये यजीदियत के लिए पीटते रहते हैं, ये यजीदियत को खत्म करने का तो ये वक्त है और आप लोग अभी भी जनाब तमाशे देख रहे हो।